स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। अब बच्चे क्या होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट किसी एक मीडियम से, जैसे देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी लाइट, मीडियम मींस जैसे हम एयर के अराउंड है ना, एयर है ना हमारे अराउंड, ठीक है, और जो सी एनिमल्स है उनके क्या है सराउंडिंग में, वाटर। तो अब कोई भी हो सकता है मीडियम, एयर, वाटर, ग्लास, क्लियर। अब सपोज कीजिए ये हमारा कोई फर्स्ट मीडियम है और ये मैंने क्या बना दी इंटरफेस, और इसके नीचे क्या है सेकंड मीडियम, क्लियर। जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, देखिए लाइट कहां जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, तो ये क्या करती है बच्चे, अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। डायरेक्शन क्या हो जाती है इसकी, चेंज। लाइट कौन सा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉलो करती है ना, तो इसको जाना तो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, क्लियर। बट जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर की तो इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहां पर जिस पॉइंट पर इंटरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट फॉल की है, मैंने वहां पर क्या ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब लॉज क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि जो इंसिडेंट लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है और नॉर्मल, ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे अब ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, ये प्लेन है, बोर्ड क्या है, प्लेन। ये इस बोर्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, कहता कि जो रेशो होगी, किसकी रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसकी इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अभी यहां पर हम रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और आपको एक्सपेरिमेंट से भी बताऊंगा कि जो लाइट है उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, यहां से क्या आ रही है, इंसिडेंट लाइट, कौन सी आ रही है, इंसिडेंट लाइट। ये कहां पर फॉल करेगी, इस पॉइंट पर करेगी। हमने इस पॉइंट पर क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब बाहर क्या है बच्चे, एयर, अंदर क्या है, ग्लास। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसका पाथ चेंज हो गया ना बच्चे, चेंज, क्लियर। तो अब लाइट इस रास्ते से चली, अब अंदर क्या है, ग्लास, अब ये फील्ड इंटरफेस आ गई, बाहर क्या है, एयर। जब लाइट ग्लास से एयर जाएगी फिर से क्या होगी, वो अपना पाथ चेंज करेगी, तो इसने फिर से क्या कर लिया, अपना पाथ चेंज कर लिया। देखो जाना तो इसने बिल्कुल सीधा था, बट प्रिज्म की वजह से उसका जो पाथ है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्लियर। समझ आ गई बात बच्चे, अभी अब यहां पर इंसिडेंट लाइट रे है या नहीं, इंसिडेंट लाइट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो यहां पर जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो ये बाहर निकल गई इसको हम इमर्जेंट लाइट रे बोलते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड तो ये भी हुई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर। तो हमने अब क्या पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका जो पाथ है वो चेंज होता है।
क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे इसी के ऊपर बेस्ड। चलिए, और ये है प्रिज्म। क्लियर? ये किससे बना होता है? ग्लास। अब देखिए, जब ये लाइट है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। जब मैंने इसके रास्ते में प्रिज्म रख दिया तो इसका पाथ क्या होगा बच्चे? क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि लाइट जो है वो एयर से जा रही है, तो ये किस में एंटर करेगी? ग्लास में। जब एयर से ग्लास में गई तो इसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जब ग्लास से एयर आएगी तब फिर से क्या होगा? इसका पाथ चेंज होगा। तो जो लाइट है वो क्या करेगी? अपने पास से डेविएट। दिस इज ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।